हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र दहिया एंड आई फ्रॉम सीवा काउंसलर्स। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड दैट इज आर्टिकल्स। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स ये कि आप किसी भी क्लास के अंदर अगर आप ग्रामर रीड करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो यू हैव टू अल्टीमेटली स्टडी दिस टॉपिक। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपकी सिलेबस के अंदर होगा ही होगा। उसके अलावा whenever you sit in any competitive exams, वहां पर भी आपको आर्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग से लेकर के और बहुत जो है कई सारी क्लासेस के अंदर ये टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद कोचिंग क्लासेस पर भी जाते हैं, बट फिर भी मोस्टली स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट हैं इन चीज़ों को लेकर के वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं आर्टिकल्स के अंदर और कहाँ कहाँ हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या रूल्स हैं, कहाँ पर क्या यूज़ होगा, वो सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप करना चाहते हो तो अभी आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हो। और स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि जो भी आने वाले टाइम पर टेंसेस या बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं, आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के वीडियोस आने वाली है विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो वो सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सबसे पहले समझ लें कि करते क्या है, इनका काम क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, कोई भी टॉपिक ग्रामर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके क्या यूजेज हैं। अगर आपको ये पता है कि उसका बेसिक यूज क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन रहती है, तब आप उसको इजीली समझ पाएंगे। आपका 50% काम वहां पर सोल आउट हो जाएगा अगर आप ये पता कर लेते हैं व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। तो आर्टिकल के पीछे जो मेन आइडिया है वो क्या है? आर्टिकल्स डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ नाउन्स। बेसिकली आर्टिकल्स का नाउन के अलावा कहीं और यूज होता नहीं है, तो नाउन के लिए इनको यूज किया जाता है। नाउन के स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर इनको यूज करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से एक नाउन को जब हम यूज करते हैं तो उस नाउन का उस सेंटेंस के अंदर क्या स्टैंडर्ड है, क्या डिग्री है, वो बताने के लिए हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। और एक इसके पीछे का एक और लॉजिक आपको बताता हूँ। आर्टिकल्स हमेशा जनरली सिंगुलर चीजों के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर, क्योंकि आर्टिकल्स जो भी मैं बताने वाला हूँ उसमें जो हम आर्टिकल सीखेंगे उनका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो एक होता है, मीन्स के एक चीज के लिए हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। तो आर्टिकल्स बताएंगे सेंटेंस के अंदर कि नाउन की फिलहाल क्या डिग्री यहाँ पर है, यानी कि उसको फिक्स कर देंगे कि ये एक नाउन यहाँ पर यूज किया गया। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ ए आर्टिकल्स। कि क्या करेंगे? डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर नाउन के स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करने का काम आर्टिकल करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव अ पेन। इन दिस सेंटेंस ए ये बता रहा है कि पेन जो है वो एक फॉर्म में यूज हुआ है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी। मैंने वो पेन खो दिया जो तुमने मुझे दिया था। तो यहाँ पर पेन की का स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि वो वाला पेन, यानी कि वो पर्टिकुलर एक पेन मैंने खो दिया है। तो दिस इज द यूज ऑफ ए आर्टिकल। आर्टिकल आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, डेफिनेट आर्टिकल द होता है, एक ही होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दो है, ए और एन। इसी तरीके से अगर यूज की बात करूं, मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो द क्या करता है? द मेक्स द नाउन समथिंग पर्टिकुलर एंड डेफिनेट। यानी कि जिस नाउन के साथ हम द का यूज करेंगे वो उस नाउन को एक पर्टिकुलर नाउन बना देगा, एक डेफिनेट या फिर यूं कहें कि फिक्स नाउन बना देगा, उसकी एक प्रॉपर वैल्यू हमें प्रोवाइड करा देगा। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी द बॉल। यहाँ पर जो द हमने यूज किया है वो इस नाउन के लिए यूज किया है। तो स्पीकर यहाँ पर क्या कह रहा है? स्पीकर यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बॉल के बारे में बात कर रहा है। आप बॉल्स की शॉप में गए, जब आप उसको बोलते हैं गिव मी द बॉल, तो यू हैव टू फाइंड आउट एक बॉल आपने फाइंड आउट कर ली और आप उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। उस कंडीशन में आप द का यूज करेंगे। उसके बाद आता है ए और एन, जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। मेक द नाउन समथिंग जनरल एंड इनडेफिनेट। जनरली किसी नाउन के बारे में बात करने के लिए, इंडेफिनेट सेंस में किसी नाउन की बात करने के लिए हम लोग उससे पहले ए और एन को यूज करते हैं। गिव मी ए बॉल, जब मैं किसी को बोलता हूँ गिव मी ए बॉल, एक बॉल की जो शॉप है वहां जाकर आप किसी को अगर गिव मी ए बॉल बोलते हैं तो ये उसकी ऑन कंसाइज है, उसकी ऑन चॉइस है कि वो इतनी सारी बॉल्स में से
कोई भी बॉल आपको दे सकता है। मैं इसको पर्टिकुलर आप उससे डिमांड नहीं कर रहे हैं, बट जब आप उससे दा कह के बोलते हैं तो इसका मतलब आपने वहां पर कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज छांट रखी है, आप उसकी डिमांड वहां पर कर रहे हैं। तो ये तो था आर्टिकल्स का कंसेप्ट कितने होते हैं, क्या होता है। अब हम इसके यूज देखते हैं, क्योंकि यूजेस से ये बात क्लियर हो जाएगी कहां पर किस तरीके से कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न सम यूजेस ऑफ ए एंड एन। ए और एन की कुछ यूज हम देखते हैं। दा के जो यूजेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली द यूजेस ऑफ ए और एन। कहाँ यूज होते हैं वो समझ लीजिए। बिफोर कॉमन सिंगुलर नाउन, दिस इज द मेन यूज ऑफ ए एंड एन। किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम लोगों को अगर ये बताना है कि ये एक है और ये कॉमन नाउन है, उस कंडीशन में उससे पहले हम लोग या तो ए का यूज करेंगे या तो फिर एन का यूज करेंगे। कैजुअली यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, ए बॉल, ए बैट, एन एप्पल, तो ये सभी सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन सिंगुलर फॉर्म वी यूज या तो ए या तो फिर एन। डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि ये दो है, दोनों का एक ही यूज है इन हिंदी। इफ आई टॉक अबाउट सिंगुलर फॉर्म के लिए ये यूज करने हैं हमने, तो या तो ए आएगा तो फिर एन आएगा। इसका डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस समझ लीजिए। जो वाउल साउंड होता है, जिस भी वर्ड से पहले हम लोगों ने आर्टिकल को यूज करना है और हमें हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम यहाँ पर ए यूज करें या फिर एन यूज करें, तो उस कंडीशन में हम लोग साउंड को देखेंगे। अगर वो वाउल साउंड है तो हम लोग एन का यूज करेंगे। जैसे एन एप्पल, तो ये वाउल साउंड था तो हमने एन का यूज किया है। एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमने साउंड को देखना है, हमने ये नहीं देखना है कि ये जो ए यहाँ पर आया ये वावल है तो चलो इससे पहले हम लोगों ने एन लगा दिया ना। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखने के लिए यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच लिखा हुआ है, बट जब व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड तो इसका साउंड बनता है ऑनेस्ट, तो ओ की यहाँ पर साउंड निकलती है और ये एक वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया है। अगर हमारा नाउन उसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो वहां पर हम लोग ए का यूज करेंगे, जैसे कि ए पेन। अब इस सेंटेंस के अंदर फिर से वही लॉजिक लागू होता है कि हमें साउंड देखना है, हमें वर्ड या जो है लेटर नहीं देखना है। जैसे कि यू है, वैसे यू वावल होता है, बट जब साउंड की बात की जाएगी यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी ये का साउंड आता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इससे पहले हमने लगाया है ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एन नहीं, इस यू को देख करके एन नहीं लगेगा, वहां पर उस एच को देख करके ए नहीं आएगा। तो साउंड के हिसाब से हम लोगों ने इनको लगाना है, यूज करना है। उसके बाद है बिफोर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के साथ जुड़ के रहते ही हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसके डिस्क्रिप्शन बताने के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, ए गुड बॉय। तो इस तरह के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स को हम लोग यूज करते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, ए नाइस कार। तो इस तरीके के नाइस, गुड, ऑनेस्ट, ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं इनसे पहले हम लोग आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं, स्पेशली ए और एन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बिफोर सम डेटरमिनर्स, कुछ डेटरमिनर्स भी ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम लोग ए या एन को यूज करते हैं, जैसे कि अ लिटिल, अ लॉट, ए फ्यू। तो यहाँ पर लिटिल या लॉट या फ्यू से पहले हम लोगों ने ए को यूज किया है। उसके बाद टू पिक एनीवन फ्रॉम मैनी, यानी कि बहुत सारी चीजों में से कैजुअली सिंगुलर फॉर्म में कोई एक चीज पिक करनी हो, उसके लिए हम लोग ए या एन को यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस के अंदर बताया गया स्टूडेंट्स, गिव मी ए पेन। वी हैव, या शॉपकीपर हैज ए लॉट ऑफ पेन, उसके पास बहुत सारे पेन हैं। हमने कैजुअली कोई एक पिक करना, उसको बोलना भाई एक दे दे, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे या तो ए या तो फिर एन। टू मेक प्रॉपर कॉमन, कभी कभी किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के सेंस में अगर यूज करना हो तो उसको उससे पहले आप ए या एन लगा दीजिए, तो वो जो प्रॉपर नाउन था वो ऑटोमेटिकली कॉमन नाउन में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है, यू आर नॉट अ शेक्सपियर। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, किसी इंसान का नाम है, बट उससे पहले ए लगा करके स्पीकर ने या राइटर ने यहाँ पर उसको कॉमनली यूजेबल यहाँ पर बता दिया है कि तुम एक शेक्सपियर नहीं हो जो ऐसे बोल रहे हो। अगर कोई इंसान खुद को बहुत बड़ा राइटर बताता हो तो शेक्सपियर को हमने उससे पहले ए लगाया और उसको एक क्वालिटी के तौर पर, एक क्वालिटी बताने वाले वर्ड के तौर पर सिंगुलर फॉर्म में और कॉमन फॉर्म में यूज कर दिया। उसके बाद है टू इंडिकेट होल स्पीसीज। समटाइम पूरी की पूरी प्रजाति या पूरी की पूरी स्पीसीज को बताने के लिए हम लोग ए का यूज करते हैं। जनरली जब किसी स्पीसीज को कंप्लीटली आपने बताना है ए या एन के को यूज करके, तो वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है
ए काउ इज यूजफुल एनिमल, एक गाय जो है वो यूजफुल एनिमल होता है। तो यहाँ पर एक काउ का मतलब कोई एक गाय नहीं है कि जो गाय हमारे घर पर है, इसका मतलब है जितनी भी गाय है यानी कि कंप्लीट स्पीसीज ऑफ काउ उसकी हमने बात करी है। लेकिन इसको अगर मैं स्टार्टिंग में नहीं लिखता हूं तो फिर वहां पर ये इस जो है होल स्पीसीज को नहीं बताएगा, कुछ उसका और मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि वो पर्टिकुलर एक के लिए वहां पर यूज होगा। सपोज कीजिए मैं बोलता हूं आई हैव ए काउ, तो इस सेंटेंस में जो गाय हमने यूज की है उससे पहले जो ए लगाया है वो सिर्फ अपनी गाय के लिए लगाया है, किसी एक गाय के लिए। लेकिन जब उसी काउ को सेंटेंस के बिगिनिंग में हम यूज करते हैं और उससे पहले ए हमने लगाया तो वहां पर ए काउ का मतलब बन जाता है जितनी भी गाय दुनिया में है। तो ये प्लेसमेंट का फर्क पड़ेगा कि हमने ए काउ कहाँ यूज किया। इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस अगर हम यूज करते हैं तो वो जनरल फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ए काउ हम यूज करते हैं तो इट कैन टेल अस अबाउट द होल स्पीसीज ऑफ काउ। तो ये तो थे यूज ए और एन के। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दो या तीन बार आप देखिए, आपको क्लियरली कंसेप्ट ये आपकी समझ में आ जाएगा कि ए और एन का क्या कंसेप्ट होता है। तो स्टूडेंट्स जो द है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम के अंदर आपके काम आने वाला है। थैंक यू।